तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता और संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ित के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब को महान बनाने में अपने पूरे जीवन को झोंकने वाली माता रमाबाई के चरणों में नमन करते हुए इस सोई हुई कौम को जगाने वाले महामानव मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस देश की आन बान शान कुमारी बहन मायावती के जन्मदिन पर आप सभी को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। और विजयलक्ष्मी जी, सम्मान एक अधिकार को आप टाइम दे रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद जी। 15 तारीख को माननीय बहन जी का जन्मदिन है और देश के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को कहा है कि पूरे देश के अंदर दीप जलाओ। आप एक सामाजिक जो सोशल वर्कर हैं, समाज में जागृति करती हैं, अपनी आवाज़ भी देती हैं, तो माननीय बहन जी से इतनी प्रेरणा, इतनी मोहब्बत समाज को क्यों है? देखिए देवेंद्र भाई जी, हमारी बहुजन समाज की जो पहचान है वो बहन जी मायावती जी से है। क्योंकि जब उनका शासन था तो ना तो किसी का बलात्कार हुआ, ना ही किसी के साथ कोई शोषण हुआ, ना कोई भेदभाव हुआ, और ना ही मतलब किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, ना ही किसी को मूछ रखने पे मारा गया, और मतलब कोई भी अत्याचार उनके शासन में नहीं हुआ। और महिलाओं को बहुत ही मान और सम्मान और सब कुछ मतलब बहन जी के राज में मिला। तो हम चाहते हैं कि बहन जी की जो जन्मदिन है उसे बड़ी धूमधाम से ये बहुजन समाज मनाए, क्योंकि बहन जी इस देश का गौरव हैं। और जब बहन जी का नाम आता है तो महिलाओं का फक्र से सर ऊंचा उठ जाता है, क्योंकि बहन जी ने बहुत अच्छे से काम किया है, भगवान बुद्ध की विचारधारा पर काम करा है और संविधान के तहत अच्छे से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 22 जनवरी को पूरा देश दीप जलाए, रामलला आ रहे हैं, और 22 जनवरी से पहले माननीय बहन जी का जन्मदिन आ रहा है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं तो समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज के सभी मेरे भाइयों और बहनों, ये जो बहन जी का 15 जनवरी को जो जन्मदिन है इसको बहुत ही धूमधाम से मनाएं। शाम को अपने घर में कैंडल लगाएं और बहुत ही धूमधाम से मनाएं, ताकि ये मनवादी देखें कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब आज इनकी दिवाली जैसा ही मन रहा है, तो उनके मुंह पर एक मतलब बहुत बड़ा तमाचा लगेगा। और बहन जी को बहुत अच्छे से उनका जन्म, जब बहन जी ने प्रेरणा स्थल बनाए थे नोएडा या लखनऊ में, तो लोगों ने कहा था कि मायावती ने पत्थरों पर पैसा फूंक दिया, हत्तियों पर। आज रामलला का मंदिर बन रहा है, उस पर कितना पैसा लग रहा है, इस पर क्या विचार है? क्या बहन जी का सही था या आज का सही है? देखिए, जो बहन जी ने दलित प्रेरणा स्थल बनाया वो एक हमारी विरासत है। वहाँ पर हम देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि भाई बड़े गर्व से हम कहते हैं कि ये हमारी एक विरासत है। बहुत मतलब उन्होंने जो भी काम किए हैं वो सही किए हैं। उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है कि इस समाज को या किसी को नुकसान हो। और इस शासन में देख लीजिए, क्या किसी के साथ देखिए मणिपुर की घटनाएं कि महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, राजस्थान में मूछ रखने पे उसको मारा गया, एक बच्चे को मटकी छूने से उसकी हत्या कर दी गई। तो ये शासन काल में हो रहा है। तो मैं तो बहुजन समाज से अपील करती हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उस वोट की अधिकार को पहचानो, और सारे जो बहुजन समाज के जो सारे संगठन हैं वो एक हो जाओ और बहन जी को सत्ता में लाओ। तो अब बहन जी तो कल 15 तारीख परसों को हो जाएगी, शायद हो सकता है कि गठबंधन हो जाए। अगर गठबंधन हो गया तो आप उसे कैसे अच्छा महसूस करेंगी या बुरा? देखिए, गठबंधन हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो समाज है एक साथ हो जाता है तो हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मान्यवर साहब ने भी कहा था कि पानी में एक पत्थर मारने से
मतलब हलचल मचाने से ही मतलब साहब काशीराम ने कहा था कि मैं पूरे तालाब को नहीं हिला सकता, लेकिन एक पत्थर मारकर हाँ, मैं उसे हलचल पैदा कर सकता हूँ। जी तो जी समाज को एकजुट होकर और वो करना चाहिए ताकि हम अपनी सरकार बना पाए, क्योंकि सरकार इस समय में पतन की ओर है। जी। अगर हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें तो हम इस संविधान को बचा सकते हैं। बहन जी देखो, सरकार बहन जी अच्छे से सरकार को वो चलाती हैं, सभी को मान सम्मान स्वाभिमान देती हैं, अपने उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी एकजुट हो जाओ और इस तो 15 तारीख को आप सब लोग अपने विजयनगर के अंदर जो गाजियाबाद लाइन पार है, आपकी यहाँ आबादी बहुत सारी है समाज की, तो 15 तारीख को घर घर दीप और मोमबत्ती जलेंगी या नहीं? बिल्कुल जी जी। हम यही संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग हैं, वो अपने घरों पर दीप जलाएं शाम को, ताकि ये मनुवादी देखें कि भाई इनके यहाँ पर तो आज ही मायावती की बहन जी के जन्मदिन पर ही मतलब वो जल रही हैं मोमबत्तियाँ। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे मायावती ने क्या किया है, ये हम नहीं कहते, ये मनुवादी लोग कहते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्या समाज में आप अपनी बहन बेटियों को निकाल करके देखो। जब हम जैसे लोग बाबा साहब के कारवां में हिस्सा बनते हैं, जब उनके कारवां में हम जाते हैं तो लोग नजरें टिक जाती हैं लोगों की। ये हम जैसे लोग समझ सकते हैं जो घर से बाहर निकलती हैं। तो बहन जी ने तो एक नया 4 बार इतिहास रचा है मान्यवर साहब की उससे। जी जी है तो वो तो हमारा गौरव है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। आपको नए साल की शुभकामना और बहन जी के जन्मदिन की शुभकामना आपको भी। तो साथियों, ये हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सब लोग वीडियो देखते रहते होंगे और आप सभी से निवेदन है कि 15 तारीख को अपने अपने घर पर मोमबत्ती जलाएं और इनका गौरव बढ़ाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।